देखो कौन सा चैप्टर है बताइएगा? चैप्टर 12। चैप्टर का नेम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये देखो, ये चैप्टर अगर याद करो ना तो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसको जानते हो किस नाम से पढ़ते थे? उसको हम पढ़ते थे रेशियो एंड प्रपोर्शन के नाम से। रेशियो एंड प्रपोर्शन इस नाम से पढ़ते थे, रेशियो और प्रपोर्शन के नाम से पढ़ते थे। और ये चैप्टर यहाँ से जान लो कि ना, चैप्टर की एक तरह से हमारे जो सिलेबस क्लास 8 की सिलेबस की अगर हम एक नॉलेज की बात करें तो यहाँ से हम एक लॉजिकली बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन की लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है ना, थोड़ा सा थिंकिंग पावर पर डिपेंड करेगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर। समझ रहे हो? तो अब समझते अच्छे से इसके बारे में। क्या है? अच्छा, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। देखो, अच्छा इसमें एक वर्ड डायरेक्ट आ रहा है ना, और एक वर्ड क्या आ रहा है? इनवर्स। डायरेक्ट मतलब जानते हो क्या था? सीधा होता है, यानी कि एक तरह से कह लो तो प्रत्यक्ष होता है। अगर और अच्छे से समझना चाहो तो सिर्फ लिख लो क्या? सीधा। डायरेक्ट मतलब सीधा। कहते हैं ना कि हम तुमको अगर मान लो कि हमें तुम्हें पैसा देना, तो हम कहेंगे कि हम आकाश को पैसे दे रहे हैं, आकाश जाके अनुराम को पैसा देगा, तो नहीं, वो डायरेक्ट पैसा दो हमको। तो डायरेक्ट मतलब क्या? सीधा, डायरेक्टली हमको ही पैसा दो, वो डायरेक्ट है। और इनवर्स क्या? इनवर्स मतलब यहाँ उल्टा होता है, अप्रत्यक्ष कह लो, इसमें जानते हो। और ये सब चीजें जानते हो कहां से? अगर याद करो ना तो हम जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन, ये सबसे पहले जानते हो कि कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हमारे नॉलेज में आता है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी से आता है। कंपेयरिंग क्वांटिटी, थोड़ा इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, क्या है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी के बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और इसके बाद आता है तब जाकर के डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। और ये सब क्लास में सेट है, तुमने क्लास अगर याद करो तो बता रहे हैं, रुक जाओ, प्रपोर्शन अगर याद करो ना तो क्लास 6 में ये पढ़े होंगे, यह है क्लास 6 का सिलेबस। 6 में ये पढ़े होंगे और 7th में ये पढ़े होंगे, और अब किस में आ रहे हो? 8th में, और 8th में भी ये चीजें पढ़नी है। कंपेयरिंग क्वांटिटी 7th और 8th, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटी 6 में पढ़े होंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन 7th में, और बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन हम इस क्लास में पढ़ेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटी समझते हो? कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज को कंपेयर करना, किसी चीज से कंपेयर करना, कोई चीज छोटी है, बड़ी है, कोई चीज फास्ट है, कोई चीज स्लो है, कोई चीज मतलब स्पीड उसकी तेज है, स्पीड कम है, बस यही चीज होती है। कोई चीज छोटी है, बड़ी है, ये सब चीजें करता है। कंपेयर नाम से कन्फर्म है जी, कंपेयरिंग क्वांटिटी, हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 2। भाई अगर हम सिंगल कहने की बताओ ये गेंद छोटी बड़ी है, तो तुम क्या कहोगे? अरे किसी से कहो तो कि हाँ इससे छोटी बड़ी है। अब सिंगल में से गेंद कह देंगे कि छोटी बड़ी है, तो क्या बताओगे? नहीं बता पाएंगे ना। भाई एक लड़का है, हमने कहा हम बहुत गंवार है, गंवार कैसे कहोगे? ये तो पूछो किससे कंपेयर कर रहे हो, क्या पता उससे भी गधा हो कोई, तो कहेंगे ना कि हाँ उससे तो अच्छा है वो। अब अगर ये मान लो और ये हमने एक दूसरा गेंद रख दिया, तो अब बताओ क्या कहेंगे कि हाँ ये वाला पहला वाला जो गेंद है वो दूसरे गेंद से क्या है? बड़ा। लेकिन अगर यहीं का हमने बड़ा वाला सब वॉलीबॉल वाला रख लिया, अब तो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो ये चीजें क्या होंगी? बड़ी होगी, और ये छोटी होगी। अगर इसको इससे कंपेयर कराओगे तो ये चीजें बड़ी होगी, और ये चीज क्या होगी? छोटी होगी। तो ऐसे हम चीज़ों में कंपेयर कराते थे। उसके बाद हम आ गए थे रेशियो एंड प्रपोर्शन में। रेशियो मतलब होता है कि रेशियो भी सेम चीज़ होती है कि जैसे यहाँ पर हम सीधे बता रहे हैं ना कौन चीज़ें छोटी है बड़ी है ऐसे, और रेशियो होता है कि उसमें एक्चुअल क्वांटिटी, जैसे घर में नहीं गए, घर में गए कि घर में सब नहीं कहते हैं सब लोग कि मान लो 2 आर्ट बना, तुमने आर्ट बनाया, एक गुलाब का आर्ट बनाया, एक कमल का आर्ट बनाया, तो
तो अगर मम्मी से पूछो कि मम्मी किस में दोनों फर्क क्या है, तो कहते कि 9-10 का फर्क है। इन 9-10 का सुने होगे ना, कहते हैं 9-10 का फर्क है। तो 9-10 का फर्क मतलब क्या कि 9:10 का डिफरेंट है, मतलब बस थोड़ा सा फर्क है, जितना ये बस ये 10 है और ये 9 है, इतने का फर्क है। मतलब अगर तुम्हारा पहला वाला आर्ट 10 रुपये में बिकेगा तो ये वाला आर्ट कितने बिक सकता है, 9 रुपये में। तो बस थोड़ा सा फर्क ये होता। तो हम उसमें रेशियो की बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं पढ़ना। देखो डायरेक्टली यहाँ समझते हैं जी, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में सबसे पहले क्या होंगी, 2 चीजें होंगी, समझ रहे हो, या फिर ये कह लो ना 2 केस होंगे, कन्फर्म है 2 केस होंगे। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस, फर्स्ट कोई चीज होती है और सेकंड कोई चीज होती है। और इसमें रूल क्या होता है ना, देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कंफर्म है, तब उसको बोलेंगे कि हाँ वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। या फिर जैसे एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हमने कहा कि अगर हमारी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जाती है, कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो हमने क्वांटिटी को बढ़ा करके 5 लीटर कर दिया। तो अब बताओ, जब हमने इसकी क्वांटिटी को ऑयल की क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया, पेट्रोल की क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया, तो क्या डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा जी, कंफर्म है। तो हमने एक देखो, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये वाली चीजें क्या हो रही, बढ़ेंगी कि घटेंगी, बताओ, बढ़ेगी ना। अगर मान लो कि हमें निकालना है कि हम कैसे चेक करते हैं कि चीजें बढ़ रही है कि घट रही हैं, उसके लिए ना इसको मान लो कितना किलोमीटर, x किलोमीटर। अब यहाँ एक एरो का फिनोमेना समझोगे कभी, एरो का फिनोमेना मतलब तीर वाला रूल कभी समझोगे। इसमें तो इन दोनों में कौन बड़ी है, 1 बड़ा है कि 5 बड़ा, 5 बड़ा। और इसमें 60, अच्छा बताओ, जब 1 लीटर में 60 किलोमीटर जा रहा था तो 5 लीटर में कितना जाएगा हमें नहीं पता, अज्यूम कर लो नहीं पता। तो ये चीजें अच्छा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हाँ ये 60 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा, कंफर्म है। अब देखो तीर का जिधर हेड होता है इसको हम हेड बोलते हैं, उस पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। मतलब इसका सिर से इसका पूंछ है, ऐसे बोलते हैं। तो जिधर हेड है ना उसको पहले लिखा जाता है, यानी कि 5 लिखा रहेगा, फिर is2 लिखा जाता है, और ये 1, और इसको प्रपोर्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इक्वल टू। देखो ये रेशियो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ याद है, इसको हम रेशियो बोलते हैं, इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। देखो ये लिखेंगे 5:1, और प्रपोर्शन इधर में एरो किसके पास है, देखो हेड के पास है ना, मतलब x हेड के पास है, तो x:60। अब अगर याद करो तो हम इसको किस, देखो जब रेशियो को हम चेंज करते हैं तो बट्टे में करते हैं ना, तो 5/1, और ये प्रपोर्शन मतलब होता है इक्वल का साइन, तो यहां पर इक्वल लगाओगी और x/60, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल कितना हो गया, 5 × 60, यानी कितना हो गया, 300 किलोमीटर। देखो समझ में आ रहा है। तो अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन रहेगा तो कंफर्म कर लो कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। उसी का उल्टा, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही तो दूसरी चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले इसको हटाते ना, फिर हम डायरेक्ट समझते हैं सिर्फ, थोड़ा और एक फिनोमेना समझते हैं। फिर मान लो कोई चीज एक हमारे पास है, फर्स्ट कोई चीज है और सेकंड कोई चीज है, और जैसे हमने इंक्रीज का बताया ना, उसी तरह से क्या होगा, डिक्रीज वाला, कि अगर एक चीज कोई चीज डिक्रीज हो रही है, अगर पहली चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। किसमें, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, समझ रहे हो। याद करो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, या फिर एक डिक्रीज करे तो दूसरा क्या करेगी, डिक्रीज। मतलब ये करेगा कि जैसे तुम करोगे वैसा हम करेंगे, तुम जाओ तुम ज्यादा होगे तो हम भी क्या होंगे, ज्यादा, तुम कम तो हम भी कम, कहते हैं जैसे जैसे तुम करोगे वैसे कोई और कर रहा है, समझ लो कि वो क्या हो रहा है, वहां डायरेक्ट चीज हो रही है। अब इसका एग्जांपल यानी कि डिक्रीज, इससे समझ लो डिक्रीज, और ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास 5 रुपए, 5 रुपए में हमें मिल रहा है 20 टॉफी। कितना टॉफी, 20 टॉफी।
तो 2 रुपये में कितना टॉफी मिलेगा? अच्छा कम मिलेगा, कंफर्म सोच पा रहे हो ना भाई, 5 रुपये में 20 टॉफी मिल रहा है, तो 2 रुपये में कम टॉफी मिलेगा। अगर तुम मान लो एज्यूम करो कि हमें नहीं पता कितना टॉफी मिलेगा, तो क्या मानोगे? एक्स टॉफी मानोगे। और इसका रूल क्या होता है? रूल एरो का रूल समझते हो? एरो का रूल होता है ना कि जो चीजें बड़ी होती हैं हेड उसकी तरफ होता है, जो चीजें छोटी रहती है हेड टेल उसकी तरफ होता है। मतलब 5 और 2 में कौन बड़ी है? 5, तो हेड इसके पास रहेगा। और 20 और x में कौन बड़ा रहेगा? सोच लो, 20 जेन्युइन सी बात है, तो 20 कहाँ रहेगा? मतलब एरो ऊपर रहेगा ना। अब जिधर हेड रहता है हेड वालों को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम किसको लिखते हैं? 2, और प्रपोर्शन 20:x। ये हो गया 5/2 इक्वल टू 20/x। देखो 5 × 5 और 5 4 जा 20। ओ मिस्टेक। तो x इक्वल कितना आ गया? 4 2 जा 8, यानी सोच पा रहे हो? यानी 2 रुपये में कितना टॉफी मिलेगी? 8 टॉफी मिलेगी। तो इस तरह से जो भी मतलब फिनोमिना होते हैं, यानी कि एक इंक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक के डिक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उस प्रपोर्शन को हम कौन सा प्रपोर्शन कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट केस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सेकेंड केस। ये क्लास 9th है, फिर इससे आगे जब क्लास में जाओगे ना तब ये चीजें होती हैं। जो ये बीच वाला होता है ना, ये कहता है, ये इसका ये है प्रपोर्शनल का साइन होता है। किसका? प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ये प्रपोर्शनल का साइन होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? कहेंगे कि फर्स्ट केस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सेकेंड केस। देखो तो यहीं से आता है कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल मतलब क्या? कि सीधा बढ़ेगा। अगर एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा तो दूसरा घटेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऐसे सॉल्व किया रहा था, नोट करो फिर आगे समझा रहे हैं। अब हम इनवर्स प्रपोर्शन को समझेंगे इसके बाद। हाँ एक चीज और देखो, जानते हो बुक में ना तुम जब पढ़ोगे तो बुक या फिर और लोग जो बताएंगे ना वो अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग मेथड बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए। कोई एक चीज मान लो, एक है जैसे ये वाला कहाँ गया? हाँ 1/5, तो ऐसा कहते हैं 1/5 जो 1/5 है, ये 1/5 ये कहते हैं ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है। मतलब ये हमको कुछ समझ में तो क्या करें अच्छे से, तुम खुद परेशान होगी कि ये 1/5 क्या करें। कि जैसे 1 रुपये में क्या 1 लीटर में कितना? 60 किलोमीटर, तो 5 लीटर में कितना? यक्स। तो इनके कहने का मतलब होता है ना कि जो 1/60 होता है ना ये कांस्टेंट होता है। अब मेरे ख्याल से ये तुम्हें उससे आसान ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ें क्या हो रही है? बढ़ेगी। अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? घटेगी। और इस एरो को याद रखना, एरो का टेल हेड कहाँ रहेगा? हमेशा बड़ी चीज़ पर, और एरो का टेल कहाँ रहेगा? हमेशा छोटी चीज़ पर। बस ये चीज़ें याद रखना। और सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? हेड वाला लिखते हैं ना, फिर टेल वाला लिखते हैं। जब एक कंप्लीट हो जाता है फिर हम प्रपोर्शन का साइन लगाते हैं, फिर हेड वाला लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद टेल वाला लिखते हैं। ठीक, अब समझते हैं कौन सा? इनवर्स वाला ना, ये तो डायरेक्ट वाला था। देखो देखो हम पढ़ते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन देखो क्या होता है। इसमें भी 2 चीज़ होंगी, फर्स्ट कोई चीज़ होती है और सेकंड कोई चीज़ होती है। हाँ बट इसमें थोड़ा उल्टा केस चलता है, बिल्कुल उल्टा। अगर तुम बढ़ोगे तो हम क्या करेंगे? घटेंगे। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, बिल्कुल उसके उल्टा चलता। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। जैसे इसको तुम समझने के लिए ना ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि हमको कहीं पहुंचना था, तो हम जब 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहे थे ना, तो हम 3 घंटे पहुंच जा रहे थे। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो एक बढ़ रहा तो अच्छा ये तो भी कोई नॉर्मल चीज़ है कि 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं तो हम 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। बट अगर हम अपनी स्पीड 60 किलोमीटर/आवर से बढ़ करके 80 किलोमीटर/आवर कर दिए तो क्या होगा? तो कम होगा कि ज़्यादा होगा? सोचो, कम होगा ना।
तो इसको मान लो कितना आवर हो गया, x आवर, हमें नहीं पता कितना आवर है, सोच पा रहे हो, यह है x आवर। तो पहले ये चीज़ यहाँ सोचो कि यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब इनवर्स वाला केस है कि नहीं है। देख लो, एक चीज़ें बढ़ रही है तो दूसरा बढ़, मतलब एक चीज़ें बढ़ रही है तो दूसरा बढ़, अभी एक से नहीं, एक से नहीं। देखो 60 था तो कितना हो गया 3, अब 80 हमने कर दिया तो ये टाइम बताओ कम होगा कि ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा ना। बिल्कुल, तो एक देखो यहाँ बढ़ रहा है, एक 60 से 80 हुआ तो दूसरा 3 से 2 हो गया ना, मतलब 2 या फिर उससे कम होगा। तो इसका मतलब बताओ, जब पहले नॉर्मली सोचो कि जब 60 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे थे तो हमें 3 घंटा लग रहा था, लेकिन जब हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी देखो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। हमें एरो किधर लगाना है, अब एरो का हेड हमें किधर लगाना है, बड़ी चीज के पास, तो बड़ा वाला ये है तो हेड ऐसे लगाएंगे। और इसमें कौन बड़ी है, 3 बड़ी है, तो हम हेड एरो ऐसे लगाएंगे ना। और अगर याद करो तो हमने बताया अभी कि हेड सबसे पहले हेड वाले को लिखते हैं ना, फिर टेल वाले को लिखते हैं, यानी कि 80:60 प्रपोर्शन 3:x। तो अब ये रेशो का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/x। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल कर लो, एक बार और 3 2 6 और 4 2 8, यानी ये कितना आ गया 4/3 इक्वल टू 3/x। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 4x इक्वल टू 3 3 9, यानी x इक्वल टू 9/4, इतना आवर हो गया ना। ओके, थोड़ा सा डिवाइड करोगे ना तो देखो 4 ऐसे होगा 9, 4 2 8, 8 1 9, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 2 8 2, 4 5 20, यानी कि 2.25 आवर लगेगा, लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो x इक्वल हो गया 2.25 आवर। तो बताइए इनवर्स का केस है कि नहीं है, एक चीजें बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। और चीजें देख लेते हैं। एक फर्स्ट केस और एक सेकंड केस ले रहे हैं। ऐसे जूम करो, यही देखो स्पीड वाले ले लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास तुम्हें कितना जाना है, तुम्हें जाना है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर जाने में अगर लग रहा है 10 मिनट लग रहा है, भाई इतना तेज कैसे, 20 मिनट 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट टाइम लग रहा है। मतलब अगर ये सोचो उल्टा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं तो हमें किसी भी, मान लो कोई डेस्टिनेशन में जाना है, तो अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। तो अगर हम अपनी स्पीड को 180 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, कितना 70 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो लेट कर लेते, कितना मिनट लगेगा, x मिनट लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना में ये होगा ना कि जो ये 20 मिनट है और यहाँ क्या है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो यहाँ स्पीड स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में बता रहा है ना, और यहाँ टाइम किस में दिया है, मिनट में। तो हमें कहीं ना कहीं पहले मिनट को किस में चेंज करना होगा, आवर में ना। तो ऐसा क्रिटिकल केस ना बनाओ, सिंपली ऐसे लिख लो 1 आवर, मान लो 1 आवर लग रहा। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो हमें कितना आवर लगेगा, मान लो x आवर। लेकिन बताओ x आवर बड़ा है कि 1 आवर बड़ा है, 1 आवर बड़ा है ना, क्योंकि भाई जब तुम 50 की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटा लग रहा है, और 70 की स्पीड जाओगे तो कम टाइम लगेगा ना। तो इधर देखो एक बढ़ रहा तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा। तो सबसे पहले हेड वाले को लिखते हैं कि टेल वाले को लिखते हैं, तो 70 क्या 50 और प्रपोर्शन और 1:x, फिर 70 इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल 1 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू इतना आवर हो गया ना ये, बस ऐसे छोड़ो। मतलब इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें ना जो फर्स्ट केस होता है, जो फर्स्ट चीज कोई भी फर्स्ट थिंग होती है वो सेकंड थिंग की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसको हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/2 केस। देखो अब ये क्या हो रहा है, इसको जानते क्या पढ़ते हैं, साइन तो वही है, लेकिन जब एक बट्टे में 1 में लिखा जाए ना तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समझ रहे हो। जब कोई चीज प्रोपोर्शनल के सामने अगर कोई चीज 1 में लिखी है उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं।
अगर यही ऐसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट और ये प्रपोर्शनल का साइन बना दिया गया है और सेकंड लिखा गया, तो बताओ यहाँ पर 1/, किया गया क्या? इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शनल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रपोर्शनल। यानी अगर हम इसको पढ़ना चाहें, इसको हम लिखेंगे ना कि फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सेकेंड, लिख ही देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। देखो इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सेकेंड, ये होता है इसका मतलब। और अगर कहीं इसी को हम 1/, के फॉर्म में लिख दे, तो अगर हमने लिख दिया फर्स्ट और प्रपोर्शनल का साइन 1/, सेकेंड, तो इसको जानते हो कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सेकेंड। 1/, नहीं कहेंगे हम, जब इनवर्सली कह दिए ना तो हम 1/, जब हमने इनवर्सली कह दिया इसका मतलब कि हमने 1/, बोल दिया। तो सिर्फ हमें कहना है कि फर्स्ट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सेकेंड। फर्स्ट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सेकेंड। फर्स्ट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू सेकेंड, ये होता है। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा क्या होगा? घटेगा, ये कन्फर्म है। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई के बाद पढ़ाई कम करके इंजॉय ज़्यादा कर रहे हो, तो अगर इंजॉय ज़्यादा करोगे, देखो अगर इंजॉय ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी स्टडी कम होगी कि ज़्यादा होगी? तुम्हारी स्टडी कम होगी ना, बोलो। इंजॉय ज़्यादा का मतलब कि ज़्यादा घूमोगे, ज़्यादा खेलोगे, तो जितना ज़्यादा तुम घूमोगे उतनी तुम्हारी स्टडी क्या होगी? कम होगी। तो बताओ यहाँ कौन सा प्रपोर्शन, डायरेक्ट वाला कि इनवर्स वाला? इनवर्स वाला। कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। उसी का उल्टा सोचो, अगर तुम जितना कम इंजॉय करोगे उतना ज्यादा पढ़ाई करोगे ना, बोलो। इसका मतलब इनवर्सली प्रपोर्शनल। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे कि इंजॉय इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्टडी। 1/, में लिख लेंगे ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो कैसे? हाँ, जब हम इनवर्सली बोल दिए ना तो समझ लो कि हमने 1/, बोल दिया है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि इंजॉय इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्टडी। समझ रहे हो? ये चीज होती है इनवर्स वाली और ये चीज होती है डायरेक्ट वाली। समझ रहे हो? नोट करो इनवर्स। अच्छा एक मिनट, इसमें भी अगर तुम्हें एग्जांपल देना कि इस वाले केस में, डायरेक्टली वाले में केस में क्या करोगे, इसमें बताओ। जैसे मान लो कि यहां देख लो, यहां पे अगर तुम जितना ज्यादा स्टडी करोगे, स्टडी और नॉलेज, बताओ ये दोनों क्या हैं? बताओ स्टडी और नॉलेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सोच लो खुद भाई। अगर तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा होगी तो तुम्हें नॉलेज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। उसी का उल्टा सोचो, अगर स्टडी कम करोगे तो नॉलेज कम मिलेगा। इसको हम कहेंगे कि हाँ स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, कि अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक घटाओगे तो दूसरा घटेगा। इसमें उल्टा होता है। अगर इंजॉय ज्यादा कर रहे हो तो स्टडी कम हो जाएगी, अगर इंजॉय कम कर रहे हो तो स्टडी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो ना? नोट कर लो ये। बोलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा हम टेबल बनाना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अरिजीत, अरे तुम ही बोल दो, बेचारा शर्मा रहा। हाँ ट्रक नहीं, ट्रक है। ट्रक covers a distance of 10 किलोमीटर in 34 लीटर ऑफ डीजल दिया है। हां बोले नहीं आंसर हाउ मच डिस्टेंस, बोले नहीं गुड है क्या जी, गुड पढ़ते हैं ओके। इस क्वेश्चन को समझाइए विशाल क्या कह रहा है? समझाइए क्या कह रहा? देखो ये कह रहा जी एक ट्रक है। ट्रक है, एक ट्रक। सुनो ये क्या काट रहा है जी? एक ट्रक है, देखो एक ट्रक है, वो कह रहा है कि देखो 510 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने लीटर डीजल में? 510 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 34 लीटर डीजल में। तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। कह रहा 20 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अच्छा बताओ ये केस कौन सा बना है? एक तरफ देखो, एक तरफ लिख लो डिस्टेंस लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो? डीजल।
दो चीज है ना भाई, डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है और किसके बारे में बात की जा रही है, डीजल के बारे में। देखो तो सुनो, जब 510 लीटर था, उल्टा पहले इसको, पहले डीजल को लिखो फिर डिस्टेंस को लिखो। देखो जो 11 बार दिया रहेगा ना, जो 2 बार दिया रहेगा उसी को लिखते हैं। तो डीजल यहाँ एक बार और दिया, एक बार और दिया ना, देखो एक बार 34 लीटर और एक बार कितना लीटर, 20 लीटर। तो जो चीज 2 बार दी रहेगी उसको पहले लिखना और डिस्टेंस को बाद में लिखते हैं। अब देखो डीजल और डिस्टेंस, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो 34 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर जा रहा है, 510 किलोमीटर। तो अरिजीत तुम बताओ 20 किलोमीटर में जा रहा रहेगा कि कम जाएगा? 34 लीटर डीजल में 510 किलोमीटर जा रहा, तो 20 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर जाएगा, कम या जा रहा, कम जाएगा ना। इसको कितना मान लें, x किलोमीटर। तो इधर एरो कहाँ लगेगा, ऊपर, और इधर कैसा लगेगा, इधर भी ऊपर लगेगा ना, क्योंकि x कम है। अब लिख लो, कैसे लिखोगे, 34:20 प्रपोर्शन, सही है। तो 34/20 इक्वल टू, सही है। देखो 17 दूना 34 और 17 तिया 51, मतलब 17 टू 34 और 17 3 51। तो x देखो यहाँ क्या बचा, एक बार और, 1/20 इक्वल टू 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल कितना आ जा रहा है, यानी x इक्वल आ रहा 300। इसका मतलब क्या है, यानी 20 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 300 किलोमीटर। सो ऐसे लिख लो, सो इन 20 लीटर डीजल, बस ऐसे लिखो 300 किलोमीटर डायरेक्टली। इन 20 लीटर डीजल, यानी कि 20 लीटर डीजल में वो 300 किलोमीटर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा केस था, डायरेक्ट वाला कि इनडायरेक्ट वाला जी, इनडायरेक्ट नहीं इनवर्स, डायरेक्ट वाला कि इनवर्स वाला, डायरेक्ट वाला। सिंपल क्वेश्चन है।